हे माय लवलीज पराठाज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल में न्यू आ रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। तो चलिए, माई पास्ट लाइफ माई पास्ट लाइफ इज सो इन फ्यूचर में हम आगे बढ़ते हैं। विंग वहां से निकलकर सीधे किंग्स बार में चला आता है और गुस्से में बियर ऑर्डर करके पैक पे पैक पीने लगता है और खुद से कहता है, अब मैं उस इंसान के साथ 1 मिनट भी नहीं रहूंगा। चलो पहले तो मैं फिर भी उसकी बातें सुन लेता था और सह भी लेता था, ये सोचकर कि वो जो भी करता है शायद रूम में करता है ना। लेकिन अब उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि सबके सामने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। क्या पता कल को सबके सामने मुझे मारने पीटने भी लगे। ये सब सोचते हुए वो और भी ज्यादा पीने लगता है। तभी वहां पे 5-6 लड़कों का एक ग्रुप आ जाता है और उनमें से एक लड़का जिसका नाम बिंग चाओ था, वो घूर कर विंग को देखने लगता है और अपने बॉडीगार्ड से कहता है, हजरात को ये लड़का मुझे चाहिए किसी भी कीमत पर। तभी उसका एक दोस्त कहता है, जाके तू उसको अप्रोच क्यों नहीं करता, क्या पता वो खुद ही मान जाए तेरे लुक्स को देखकर। विंग चाओ विंग चाओ एक पॉलिटिशियन का बेटा होता है, एक नंबर का बिगड़ैल। जो भी लड़का या लड़की एक बार उसकी नज़रों में आ गई, उसे किसी भी कीमत पर अपने बेड पर लाकर ही रहता है। विंग चाओ अपने दोस्तों की बात सुनकर एक्साइटेड हो जाता है और वो सीधे विंग के पास जाकर बोलता है, हे हे लिटिल बॉय, आज रात के लिए मेरे पार्टनर बनोगे क्या। देखो यहाँ पे तुम ही अकेले हो वो और मैं भी। विंग को तो पहले ही हल्का हल्का नशा हो गया था, फिर भी वो अपनी आंखों को खोलकर उसकी तरफ देखता है और कहता है, नहीं। और जब और अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेले रहना है। विंग चाओ विंग की बातों को सुनकर इग्नोर करता हुआ सीधे उसकी हाथ को पकड़कर अपने आप से चिपका लेता है और कहता है, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। जिस पर एक बार मेरी नज़र पड़ गई वो मेरा हो जाता है। और उसके बालों को वो इनहेल करने लगता है, स्मेल करने लगता है और अपने हाथ विंग के कमर पर चलाने लगता है, वो भी बहुत ही गंदे तरीके से। जिसके चलते इस बार में हल्ला होने लगता है और संजोग से इसी बार में सुयांग और उसके दोस्त भी आए हुए थे। इतना शोर सुनकर सोयांग और उसके दोस्त बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही सोयांग की नज़र विंग पे पड़ती है और उसकी आंखें चमक उठती है और वह तुरंत प्राइवेट रूम से हड़बड़ा करके उस हाई क्लास बार के फर्स्ट फ्लोर पे आ जाता है जहाँ पे झगड़ा हो रहा था। लेकिन जैसे ही अपने सामने का नज़ारा देखता है, गुस्से से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और जैसे उसकी तरफ मारने के लिए बढ़ता है कि तभी उसके सामने विंग, उसकी भी गुस्से से लाल आंखें करके वो घूर रहा होता है, वो आ जाता है। विंग की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वह पास में ही रखे बियर की बोतल उठा करके उसके सर पे फोड़ देता है। विंग चाओ दर्द से तड़प उठता है और उसकी पकड़ विंग पर ढीली पड़ जाती है, जिसका फायदा उठाकर विंग एक बार फिर विंग चाओ का दोनों हाथ पकड़ उसकी पीठ पर लगा देता है और फिर उसी बियर के कांच के टुकड़ों को उठा के उसके गले पे लगा देता है और कहता है, मैंने कहा था ना मेरे पास से चले जाओ, लेकिन तुम्हें तो मुझे छेड़ना था। अब देखो देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। विंग की बातें सुनकर विंग चाओ डर जाता है क्योंकि उसके गले से हल्का हल्का ब्लड आने लगा था और वो चिल्लाते हुए अपने बॉडीगार्ड से कहता है, अबे सालो, मैंने तुम सबको यहाँ पे क्या तमाशा देखने के लिए बुलाया है। हाँ, पकड़ो इस लड़कों को और आकर अभी के अभी। उनमें से एक बॉडीगार्ड विंग को जैसे ही आ, पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, बॉडीगार्ड विंग के हाथ को लगा पाता उससे पहले ही सुयांग बार काउंटर पर रखी एक बोतल उठाकर उस बॉडीगार्ड के सर पे दे मारता है। सुयांग के उस बॉडीगार्ड को मारते ही उस बार में और भी ज्यादा हो हल्ला मचना शुरू हो जाता है और सारे लोग एकदम से शांत हो जाते हैं। सारे लोग ड्रिंक करना छोड़ सुयांग की तरफ देखने लगते हैं। वो चाइना का काफी नामी बार था और सिर्फ अमीर लोग ही आते थे और सुयांग उन लोगों में से काफी जाना पहचाना चेहरा था। क्यों, सबसे अमीर बाप का औलाद था। सोयांग कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसे नाराज किया जाए। फिर सोयांग अपने आसपास के लोगों को घूर कर देखता है
उसकी ऐसी नज़र देखकर सब लोग उससे काफ़ी दूर होकर खड़े हो जाते हैं और अब कोई भी सुयांग और विंग की तरफ देख भी नहीं रहा था। तभी विंग की नज़र अचानक से उस बॉडीगार्ड पर चली जाती है जो अपना सर पकड़े हुए था। उसे ऐसी हालत में देखकर विंग जोर जोर से हंसने लगता है और फिर ताली बजाते हुए कहता है मुझे भी एक बोतल दो, फोड़नी है, दो 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 इस टकलू के सर पे दो ना। सुयांग कहता है बस इतनी सी बात। और फिर वो एक और बोतल उठाकर उसके हाथों में जैसे ही देने को जाता है, विंग बच्चे जैसा मुंह बनाकर बोलता है लेकिन अगर मैं बोतल ली तो फिर इसको कौन पकड़ेगा। सुयांग अपने पास ही में खड़े अपने दोस्त सुकाई की तरफ देखता है। सुकाई सुयांग को अपनी तरफ देखता सुकाई तुरंत उसका मतलब समझ जाता है और वो आगे आकर विंगचाओ को पकड़ लेता है और अपने बॉडीगार्ड के हवाले कर देता है। सुयांग के तीन दोस्त थे, सुकाई, यांग यांग और जिले। फिर सुयांग एक बोतल विंग के हाथों में पकड़ा देता है। उसको लेते ही विंग वो बोतल दूसरे बॉडीगार्ड के सर पर फोड़ देता है। तभी उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं और वो अब ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और वो जैसे ही गिरने लगता है, सुयांग ने तुरंत तुरंत ही अपना हाथ बढ़ाया और विंग को पकड़ने के लिए, पर तभी विंग खुद को ही संभालते हुए सुयांग को देखकर बोला नो 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 नो, हाथ भी मत लगाना मुझे वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। और इतना बोलते ही विंग एक बार फिर अपनी टेबल पर रखी हुई बियर की बोतल उठा लेता है। सुयांग कहता है अच्छा, ओके ओके ठीक है, तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन अभी तुम यहाँ से चलो, नहीं तो फिर कोई आ जाएगा तुम्हें परेशान करने के लिए। ये बोलकर वो एक बार फिर अपनी हाथ विंग की ओर बढ़ा देता है, लेकिन विंग अभी भी हल्के हल्का होश में था, उसको पूरा नशा चढ़ा नहीं था, इसलिए वो सुयांग को अपने पास भी नहीं आने दे रहा होता है। सुयांग अब बहुत ही परेशान हो चुका था। फिर उसने विंग के चेहरे के एकदम सामने अपना चेहरा लाते हुए कहा क्या तुम मुझे नहीं जानते हो। हाँ, उसकी बात सुन विंग ने कहा तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। उसकी नाक थोड़ी लंबी है। उसकी बात सुनकर सुयांग स्पीचलेस रह गया और सुयांग का हाथ अपने आप ही उसकी नाक पर चला जाता है। सुयांग की बोलती बंद हो चुकी थी विंग की बात सुनकर। फिर सुयांग ने विंग को कन्विंस करने के लिए कहा देखो तुम्हारे हाथ में बोतल है और तुम कभी भी मुझे मार सकते हो, मेरे ऊपर फोड़ सकते हो, ओके ना। उसकी बात सुनकर विंग बोलता है ओके मैं चलूंगा, चलो अब मेरा बैग उठाओ। इतना कहते हुए विंग अपना बैग सुयांग की तरफ फेंक दिया और सुयांग ने तुरंत ही उसका बैग लपक कर पकड़ लिया और विंग को लिफ्ट की तरफ ले जाने का इशारा किया। विंग लड़खड़ाते हुए लिफ्ट की तरफ जाने लगता है। वह नशे में होने के कारण ठीक से चल नहीं पा रहा था। सुयांग ने देखा कि वो गिरने वाला है, तो सुयांग ने जल्दी से बिना कुछ सोचे विंग का हाथ पकड़ लिया। सुयांग के उसका हाथ पकड़ते ही विंग ने घूर कर उसे देखा, पर वो चल नहीं पा रहा था, इसलिए विंग ने अपना हाथ सुयांग के हाथ से नहीं छुड़ाया। विंग का हाथ पकड़ चलते हुए सुयांग को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो इस पूरी दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान हो। विंग का हाथ काफी सॉफ्ट था। विंग को उसका हाथ एक छोटे बेबी के जैसे लग रहा था, एकदम क्यूट। और छोटे बच्चे के हाथ कितने ज़्यादा स्पॉन्जी होते हैं, ये उस तरह से लग रहा था। आज पहली बार सुयांग ने विंग को टच किया था। विंग को अपने इतने करीब देखकर सुयांग के पूरे बॉडी में अजीब सी फीलिंग आ रही थी, गूज़बम्प्स हो रहे थे। हैप्पीनेस और सैडनेस दोनों एक साथ ही उसके बॉडी में मिक्स हो रहे थे। फिर दोनों लिफ्ट के अंदर चले आते हैं। लिफ्ट के अंदर जाते ही विंग ने सुयांग से अपना हाथ छुड़ा लिया और फिर विंग ने अपनी सूज उतारकर सुयांग के हाथों की तरफ बढ़ा दिया। सुयांग बड़े ध्यान से विंग की एक एक हरकतों को देख रहा होता है। फिर उसने विंग के हाथ से उसके सूज ले लिए और आश्चर्य से पूछा तुम बेवकूफ़ लड़के, तुमने आखिर कितनी बोतल ड्रिंक की है। हाँ, विंग ने अपनी उंगलियों पे गिनना शुरू किया और बोलता है 4 5 नहीं नहीं 5, हाँ 5 बस। फिर विंग इनोसेंट सा फेस बनाकर सुयांग की तरफ देखने लगता है। तभी लिफ्ट रुक गई। लिफ्ट से निकलकर विंग ने अपना हाथ बढ़ा दिया आगे। सुयांग को समझ नहीं आ रहा था कि विंग आखिर चाहता क्या है। तभी विंग आगे आते हुए कहता है मेरा हाथ पकड़ लो ना, ये फ्लोर गोल गोल घूम रहा है। सुयांग ने उसकी बात सुनकर तुरंत
उसके हाथों को पकड़ लिया और फिर वो दोनों उस प्राइवेट रूम के अंदर चले गए। उस प्राइवेट रूम के अंदर निखिल, सिव सॉरी जिली, यांग यांग और सुकाई पहले से ही मौजूद थे। जैसे ही सुयांग उस प्राइवेट रूम के अंदर गया, जिली और यांग यांग को तो जैसे सदमा ही लग गया। सुयांग ने एक हाथ से विंग का हाथ पकड़ रखा था, दूसरे हाथ में उसने उसकी सूज पकड़ के रखा हुआ था। यहाँ तक कि उसने उसकी अपने कंधों पर उसका एक बैग भी टांगा हुआ था। उसे इस तरह से देखकर जिली और यांग यांग दोनों ही लगभग पागल ही होने वाले थे। सुयांग ने फिर सबकी घूरती नजरों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और विंग को लेकर एक सोफे पर बिठा दिया और उसके सूज और बैग को भी वहीं पे रख दिया। फिर सुयांग भी विंग के पास बैठ गया थोड़ी दूरी बनाकर और विंग को एक गिलास पानी दे दिया। पानी पीने के बाद विंग को अजीब सा फील होने लगा और उसने सुयांग से कहा, मुझे वो वॉमिट करनी है, मुझे जल्दी से वॉशरूम लेके चलो ना। सुयांग तुरंत ही विंग को वॉशरूम लेके चला गया। अब जिली और सुकाई दोनों ही सुयांग के विंग को जानते थे और उनको ये भी पता था कि सुयांग विंग को काफ़ी ज़्यादा लाइक करता है। पर आज उन दोनों को सुयांग की हरकत देखकर ये पता लग गया था कि वो सिर्फ विंग को पसंद ही नहीं करता, बल्कि वो तो विंग के प्यार में पागल ही हो गया है। विंग ने 4-5 बार वॉमिट किया। सुयांग ने कभी किसी लड़के को संभाला नहीं था और एक ड्रंक लड़के को कैसे संभाले ये सब सुयांग को बिल्कुल पता नहीं था। इसीलिए सुयांग वॉशरूम के बाहर खड़ा था। थोड़ी ही देर में विंग वॉशरूम से बाहर आ जाता है। विंग को अब थोड़ा हल्का तो फील हो रहा था, पर वो अभी तक नशे में था। विंग ने इससे पहले कई बार ड्रिंक किया था, वो भी अपने साथ दोस्तों के साथ में, पर उसने जितनी ड्रिंक आज की थी उतनी पहले कभी भी नहीं किया हुआ था। अब विंग वॉशरूम से बाहर आकर खुद को ही लड़खड़ाते हुए सोफे पे ले जाकर लीन कर देता है। सुयांग भी फिर उसी सोफे पे बैठ गया था, पर वो सोफे के दूसरी तरफ जाके बैठ जाता है और फिर वो बस विंग की तरफ देख रहा था, जो अब गहरी नींद में सो चुका था। उस सन्नाटे को तोड़ते हुए सुकाई ने कहा, सुयांग, तूने इसको यहाँ क्यों लाया? तुम किसे किसी होटल में लेकर क्यों नहीं चले गए ओवर टाइप में? फिर तुम देखना, वांग जी पक्का ही इसके साथ ब्रेकअप कर लेगा और तुम्हारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। फिर यांग यांग ने कहा, चलो अब जल्दी करो और इसे यहाँ से लेकर जाओ और मजे करो दूध। उसकी बात सुनकर सुयांग ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा और कहता है, इसका क्या, इसके साथ ऐसा करूँगा? हाँ, तुम्हें लगता है तो तुम सबको पता है ना, ये मुझसे नफरत करने लगेगा। उसके बाद उसका क्या करूँगा मैं बताऊँ? और मुझे इसकी नफरत नहीं चाहिए, मुझे इसका प्यार चाहिए, चाहे वो कुछ टाइम के लिए ही क्यों ना हो, और मैं इसका प्यार पाने के लिए वेट करने के लिए भी तैयार हूँ। निखिल और अर्पित, सॉरी टू से हिंदी प्रोनाउंसिएशन, सुकाई और जिली, तुम दोनों एक साथ रहते हो ना? सही बोल रहे हो ब्रो, एक साथ कहते हैं। सही बोल रहा है ब्रो। तो सच्चाई के रास्ते पर चलकर ही अपने प्यार को हासिल करना, और हम दोनों तेरी पूरी हेल्प भी करेंगे तुझे सन्यासी बनने में। हाँ, और अगर ऐसा हुआ तो हम हेल्प करेंगे इसके बॉयफ्रेंड को इसके रास्ते से हटाने के लिए। तभी विंग नींद में ही बड़बड़ाते हुए कहने लगता है, तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो, मुझ पे भरोसा नहीं करते, तुम मुझ पे आज हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा और मैं अब तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाऊँगा। विंग और भी बहुत कुछ बड़बड़ा रहा था, पर उसकी कुछ ही बातें क्लियर थी और बाकी की बातें समझ में नहीं आ रही थी। विंग बड़बड़ाते हुए रो भी रहा था। सुयांग को उसकी हालत देखकर अपना दिल टूटता हुआ सा महसूस हो रहा था। वहीं पे जिली और यांगांग भी विंग की बात सुनकर उदास महसूस कर रहे थे। और वो कहता है, तुम सबको यही लगता है ना कि विंग और वांगजी का झगड़ा हो गया, इसलिए यहाँ पे आकर ड्रिंक कर रहा था? तो यांग कहता है, लगता है इन दोनों का ब्रेकअप अब होकर ही रहेगा। इसलिए मेरे भाई, तेरा रास्ता तो क्लियर हो गया, मतलब अब तेरा प्यार तुझे मिलकर ही रहेगा ना? उसकी बातें सुनकर सारे दोस्तों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सुयांग ने फिर अचानक से विंग का हाथ पकड़ लिया और बहुत धीरे से बोला, मैं हूं ना, हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा और तुम्हें बहुत सारा प्यार दूंगा विंग।
इतना बोल ही रहा होता है, तभी उस प्राइवेट रूम का गेट अचानक से खुलता है और उस गेट से लैन सिचन अंदर आ जाते हैं। लैन सिचन को उन चारों में से कोई नहीं पहचानता था, इसलिए उन सबको वहाँ पर एक लड़के को देखकर आश्चर्य होता है और वो चारों उसे घूर कर देखने लगते हैं। लैन सिचन सबकी घूरती नज़रों को इग्नोर करते हुए विंग के पास आकर खड़ा हो जाता है और उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि उसको ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी भाभी को कोई और पकड़ के रखा है। उसकी इस हरकत पर स्वयं गुस्से में आ जाता है और अपनी उंगली लैन सिचन की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, तुम हो कौन? हाँ, और यहाँ पे क्या कर रहे हो? किसने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है? लैन सिचन स्वयं की बात सुनकर एकदम शांत रहते हुए फिर उसे शांति के साथ जवाब देते हुए कहता है, मैं रिंग का दोस्त हूँ और मैं उसे यहाँ से ले जाने आया हूँ। स्वयं कहता है, मैं कैसे मान लूँ तुम उसके दोस्त हो और तुम सच बोल रहे हो? हाँ, क्योंकि मैं इसके सारे दोस्तों को जानता हूँ। दोस्तों में तो तुम मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए हो आज तक। स्वयं की बात सुनकर लाल सिचन अपने मन में कहता है, इसे सुपरस्टार किसने बना दिया? हाँ, इसे तो सीबीआई में होना चाहिए था। सुपरस्टार बनकर बेकार ही अपना सारा टैलेंट बेकार वेस्ट कर रहा है। स्वयं लैंसिचन को अपने ख्यालों में खोया देकर बोलता है, क्यों, क्या हुआ? कोई अच्छा सा बहाना नहीं मिल रहा है अब बनाने के लिए? हाँ, लैंसिचन कहता है, मैं बहाना क्यों बनाऊंगा? और अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो इसके बॉयफ्रेंड से पूछ लो, वांगजी से, या फिर इसका फ़ोन चेक करो, उसमें मेरा नंबर सेव है। स्वयं कहता है, विंग का फ़ोन उठाकर देखता है तो उसमें लॉक लगा हुआ था। तो वो कहता है, इसमें तो लॉक लगा हुआ है, अब कैसे पता चलेगा? लैन सिचैन उसके हाथों से फ़ोन लेकर पासवर्ड डालकर फ़ोन को ओपन कर देते हैं। उसके ऐसा करते ही सबकी बोलती बंद हो जाती है। तभी विंग अपनी आंखें खोलता है और कहता है, बेबी ब्रो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम यहाँ मुझे लेने आए हो क्या? हाँ? तो लैंस चैन कहता है, हाँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो घर मेरे साथ विंग। तो आज के लिए इतना ही, और जैसा भी लगे आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।